हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीपी कोचिंग क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा एलसीएम और एचसीएफ। फ्रेंड्स, एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, हम आज आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से समझाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं एलसीएम। ठीक है ना, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है, और एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले देख लेते हैं एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम का मतलब एक ऐसी संख्या ढूंढना है जो हमको जो 8 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए और 16 से भी कट जाए, यानी कि 8 के भी पहाड़ा में आए, 12 के भी पहाड़ा में आए और 16 के भी पहाड़ा में आए। ठीक है ना, और एचसीएफ इसको भी हम आज सीखेंगे गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महासा महत्तम समापवर्तक, और एलसीएम का मतलब है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एलसीएम। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लिए हैं एक संख्या 8, 12 और 16। ठीक है, तो इस तरह से हमको लाइन ड्रा कर लेना है, बना लेना है। और सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो संख्या है किस संख्या से कट रही है। ठीक है ना, तो सबसे छोटी संख्या हम लेंगे। ठीक है ना, जैसे 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि सबसे छोटी संख्या। सबसे पहले हम 2 से शुरुआत करेंगे। अगर 2 से भाग नहीं जाएगा किस संख्या में, तो हम अगली संख्या बढ़ाएंगे। ठीक है ना, अगर यहाँ पर सभी संख्याएं सम है, देखिए ना, 8 भी है, 12 और 16। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम 2 लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर 2 लिखेंगे और 2 से इन संख्या को काटेंगे। ठीक है ना, जितने बार भाग जाएगा। ठीक है ना, काटने का मतलब इस संख्या में भाग देना होता है पारी पारी से। ठीक है ना, यानी कि बारी बारी से, यानी कि 2 से भाग करेंगे 8 में, फिर 2 से भाग करेंगे 12 में, फिर 2 से भाग करेंगे 16 में। जो जो संख्या आएंगी, तो 2 से भाग करेंगे 8 में, तो इसके नीचे लिखेंगे। 2 से भाग करेंगे 12 में, तो इसके से नीचे लिखेंगे, और 2 से भाग करेंगे 16 में, तो इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है ना, चलिए, तो 2 के पहाड़े में 8 कितने बार में आता है, 4 बार में है, 2 चौका 8। ठीक है, 2 के पहाड़े में 12 कितने बार में आता है, 2 छंगे 12। ठीक है, 2 के पहाड़े में 16 कितने बार में आते हैं, 2 8 16। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब फिर इस संख्या को 2 से कटाएंगे। ठीक है ना, जब तक कटाते जाएंगे जब तक कि नीचे एक ना आ जाए। ठीक है ना, एक एक। चलिए, 2 से कटाएंगे, 2 दूना के 4, फिर 2 से कटाएंगे, 2 तियां 6 और 2 चौका 8। ठीक है, फिर यहाँ से 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, यहाँ 3 नहीं कटेगा ना, क्यों, क्योंकि यह एक विषम संख्या है, 2 के पहाड़े में 3 नहीं है, तो जो संख्या नहीं कटेगी उसको सेम उतार देते हैं। ठीक है, और यहाँ 2 दूना के 4, फिर एक बार 2 से कटाइए, ये 1 हो जाएगा, ये 3 और 2 एकम 2। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा है, 3 ना, तो अब 3 से कटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1। ठीक है, अब चलिए, अब ये जो संख्या बची है हमारी, ये संख्याएं जो हमको मिली है ना, इस संख्या को हम क्या करेंगे, यहाँ गुणा के रूप में लिख लेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, गुणा के रूप में लिख लेंगे। लिखिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 2 दूना के 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, 16 तियां 48। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 48। ठीक है ना फ्रेंड्स, इस तरह से गलती मत कीजिएगा। इस तरह से 2 दूनी 4, फिर 2 तियां 6, 2 चौका, ऐसे गलती हो जाएगा। ठीक है ना, इसको ऐसे पढ़ते हैं, 2 दूना के 4, 4 आएगा ना, तो 4 का फिर 2 में गुणा करेंगे, 4 दूना के 8, 8 आएगा ना, फिर 8 का 2 में गुणा करेंगे 16, फिर 16 का 3 में गुणा करेंगे, 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तियां 48, 48। ठीक है, यानी कि 48 का आंसर आ जाएगा। 8, 12 और 16 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक 48 आएगा। ठीक है, 48 एक ऐसी संख्या है, ठीक है ना, जो 8 के भी पहाड़े में आएगा और 12 के भी पहाड़े में आएगा और 16 के भी पहाड़े में आएगा। ठीक है ना, तो ये संख्या जो है सबसे 48 कट जाएगा। ठीक है ना, देखिए 8 छक्का 48, ठीक है ना, 12 चौका 48, ठीक है, और 16 तियां 48। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर सवाल समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए देखिए, एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ को हम देखेंगे गुणनखंड विधि से, आज हम समझ रहे हैं सवाल को। तो देखेंगे मासा, ठीक है ना, मासा को हम देखेंगे गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से सबसे पहले ये हम लिखेंगे क्या,
9, ठीक है ना। 12 18 लिख दिए हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 9, ठीक है ना। तो 9 को कटाने के लिए क्या करेंगे, 9 का खंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। 9 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे यहाँ इस तरह से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9 का 3 तियाँ 9, 3 × 3, ठीक है, 3 तियाँ 9। फिर 15 करेंगे, 15 का इस तरह से करेंगे गुणनखंड, तो कितना हो जाएगा 3 × 5, ठीक है ना, 3 × 5, 3 × 5 15, ठीक है। उस तरह से 18 करेंगे, तो 18 में 18 कर देंगे हम, तो क्या यहाँ हो जाएगा 2 2 तियाँ 6 छत्री 18, ठीक है ना। 2 दूना के अरे 2 तियाँ 6 छत्री 18 हो जाएगा ना। तो इस संख्याओं को हम क्या करेंगे, इस तरह से हम यहाँ लिख देंगे मासा, ठीक है, मासा, ठीक है, मासा। तो मासा लिख देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए जो संख्या सब में मिलेगी, ठीक ना, उसी को हम क्या करेंगे, घेरा कर देंगे। देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक ना। तो इस 3 को, एक 3 इसमें, एक 3 इसमें है और एक 3 इसमें, जो संख्या मिलेगी उसी को हमको लेना है, जो नहीं मिलेगी उसको नहीं लेना है, ठीक है ना। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है ना, तो छोड़ देंगे। इसमें 2 है, नहीं है ना, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें 5 है और सब में 5 है, नहीं है ना, तो छोड़ देंगे। बस हमको कौन संख्या मिले, 3 मिल रही है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक है। अब 3 एक ऐसी संख्या है, ठीक ना, जो सबको काट देगी, ठीक ना। देखिए 3 तियाँ 9, 3 पंजे 15 और 3 छके 18, इसका उल्टा, ठीक है ना। यानी कि हमको इसमें एक ऐसी संख्या जोड़ना है, ठीक है ना, जो सभी संख्याओं को काट दे, ठीक ना, यानी सभी संख्याओं को काट दे, यानी भाग कर दे, ठीक है ना। सभी संख्याओं को बारी बारी से भाग कर दे, ठीक है ना। तो 3 से कट जाएगा ना 9, 3 तियाँ 9, 3 से 5 कट जाएगा ना 15, 3 से 9 कट 18 कट जाएगा ना, 3 छक 18, यानी शेष नहीं बचना चाहिए। तो वही संख्या हमारी मौसा होगी, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। 9, 15 और 18 का मौसा कितना होगा, 3 होगा। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। सवाल समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।